Assalamu alaikum everyone. This is me Muhammad Hassan Chauhan. You are learning mathematics in Imran's Virtual Academy. Dear candidates, आज हम कुछ और रेशो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्योंकि रेशो एंड प्रोपोर्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको बताया हुआ है टेस्टिंग सर्विसेज क्या करती हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से सिंपल क्वेश्चंस को वो पिक आउट नहीं करती हैं। वो ऐसे क्वेश्चंस देते हैं, ऐसे घुमा के देते हैं कि बंदे को समझ में नहीं आता कि ये रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं या किसी और टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको हर लिहाज से, हर तरीके से, जिस एंगल से क्वेश्चन से एक्सपेक्टेड हैं तो उस एंगल से मैं आपको क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करवाना सिखा देता हूँ। तो डियर कैंडिडेट्स, आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रेशोज़ एंड प्रोपोर्शन के जो कि टेस्टिंग सर्विसेज में आते रहते हैं या फिर एक्सपेक्टेड हैं कि वो रेशो में ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डियर कैंडिडेट्स, पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो इफ़ x रेशो y इज़ इक्वल्स टू 3 रेशो 4 एंड y रेशो z इज़ इक्वल्स टू 8 रेशो 9, फाइंड x रेशो z। डियर कैंडिडेट्स, इस क्वेश्चन में आप देखें लाजमन नहीं है कि हर जगह पे वो हमें ऐसे कहें कि a रेशो b रेशो c रेशो d, ठीक है। वो हमें वेरिएबल घुमा कर भी दे सकते हैं, ठीक है। अब x रेशो y, y रेशो z, ठीक है, तो भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो है वो रेशो से रिलेटेड होते हैं। एक और चीज़ डियर कैंडिडेट्स, पहले जो क्वेश्चंस अगली वीडियो में हमने सॉल्व किए थे उसमें पूछ रहे थे कि अगर हमें x रेशो y, y रेशो z दिया हुआ है तो फिर फाइंड x रेशो y रेशो z दे रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ x एंड z पूछ रहे हैं, यानी कि पहला रेशो और लास्ट रेशो के बारे में पूछ रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं इनको हम देखते हैं। डियर कैंडिडेट, सबसे पहले तो हम इनको अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करेंगे कि भाई x रेशो y इज़ इक्वल्स टू क्या है 3 रेशो 4। इसमें क्या है 3 जो है वो x की वैल्यू है, 4 जो है वो y की वैल्यू है, ठीक है। अगेन हमें क्या मिला हुआ है y रेशो z। अब y रेशो z हमें क्या मिला हुआ है 8 रेशो 9, तो यहाँ पे 8 रेशो 9 मिला हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक पैटर्न बताया था। वो क्या पैटर्न था, यानी कि आप ऐसे नीचे आएंगे, फिर ऐसे ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे नीचे आएंगे, ठीक है। मतलब कि 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस पैटर्न से आप चलेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, फिर इस पैटर्न से अगर हम यहाँ से चलेंगे तो भी हमारा फार्मूला बन जाता है। अब देखें, मैं x टू y करता हूँ, ठीक है, x y, तो क्या मतलब हो गया कि x को मल्टीप्लाई y से करेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे रेशो। अब ये नीचे आ गया। अब देखें यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, यानी कि y मल्टीप्लाई y, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा y मल्टीप्लाई y हम रखेंगे, ठीक है। अगेन रेशो, फिर हम यहाँ इस पैटर्न से नीचे आ गए, इस पैटर्न से ऊपर गए, अब इस पैटर्न से नीचे आएंगे, यानी कि y z, ठीक है, y मल्टीप्लाई z हो जाएगा, ठीक है। अब देखें x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे, मल्टीप्लाई y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 8 है, तो हम यहाँ पे 8 रखेंगे, ठीक है। रेशो, अब y की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखें, y की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या है 4 है, तो हम यहाँ पे 4 रखते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई 8 करेंगे, ठीक है। इस पैटर्न से अगर हम ऊपर जाएंगे तो यानी कि y मल्टीप्लाई y, ठीक है, तो यानी कि 8 को मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे। मैंने यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई 8 के साथ लिखा है, तो ये एक ही बात है, ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगेन रेशो y रेशो z, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 9। अब देखें y z से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 9 हम करेंगे, ठीक है। अब इनका रेशो निकालेंगे, 3 8 ज़ा 24 रेशो 4 8 ज़ा 32 रेशो 4 9 ज़ा 36, ठीक है। अब ये रेशो हमारे पास आ गया। अब ऐसा कौन सा टेबल है जो इन सब को जो है वो लगता है, तो वो कौन सा टेबल है, आई थिंक 4 का टेबल है ना। 6 4 ज़ा 24, 6 8 ज़ा 32, 6 9 ज़ा 36, ठीक है। यानी कि क्या रेशो आ गया हमारे पास 6 रेशो 8 रेशो 9।
अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि फाइंड x रेशो z। अब हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे देखें आप x रेशो y रेशो z लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो 6 है ना वो x की वैल्यू है, रेशो y की वैल्यू क्या है 8 है, रेशो z की वैल्यू क्या है 9 है। अब हमें x रेशो z फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे x रेशो z लिखेंगे और ये 6 एंड रेशो 9, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो यहाँ पे देखें 3 का टेबल दोनों पे जा रहा है, तो 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, यानी कि x रेशो z जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 रेशो 3। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा डियर कैंडिडेट्स, अब आगे जो है वो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। वो कहते हैं कि इफ़ a/2 इज़ इक्वल्स टू b/3 इज़ इक्वल्स टू c/5 देन a रेशो b रेशो c जो है वो किसके बराबर होगा। तो अब जो है ना वो हमारे पास ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा, ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे मेथड जो होगा वो थोड़ा चेंज होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन रेशियोज़ को, यानी कि a/2 इज़ इक्वल्स टू b/3 इज़ इक्वल्स टू c/5, इन सब को हम बराबर किसके करेंगे, x के बराबर करेंगे, ठीक है। एक कांस्टेंट वेरिएबल के बराबर हम करेंगे इनको। फिर सेकंड स्टेप क्या करेंगे, हम सेकंड स्टेप में हम इन सब को सेपरेट लिखेंगे, यानी कि a/2 इज़ इक्वल्स टू x हो जाएगा, ठीक है, कोमा b/3 इज़ इक्वल्स टू x हो जाएगा, अगेन कोमा c/5 जो है वो इज़ इक्वल्स टू x हो जाएगा, ठीक है। अब यानी कि अब देखें ये सारे जो है वो हमने x के बराबर कर लिए इन सब को। अब हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि एक जो है टर्म इस तरफ आता है, एक टर्म इक्वल्स टू इस तरफ आता है, यानी कि एक राइट साइड लेफ़्ट साइड एक राइट साइड, तो फिर क्या करते हैं, जब एक नंबर यहाँ पे डिवाइड कर रहा होता है तो इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो a/2 जो है वो 2 जाके एक x के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि a इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से b/3 है तो b जो है वो क्या हो जाएगा, b इज़ इक्वल्स टू 3x, ठीक है। इसी तरीके से फिर c/5 है तो c किसके बराबर हो जाएगा, c हो जाएगा 5x के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, a रेशो b रेशो c, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a रेशो b रेशो c लिखेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन नंबर्स आए ना सिर्फ हम वो लिखेंगे, यानी कि 2 रेशो 3 और रेशो 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। x को आप यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, x यहाँ पे मज़ीद सॉल्व नहीं होगा, ठीक है डियर कैंडिडेट्स। अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं। जब यही क्वेश्चन ये देखें डिवीज़न फॉर्म में आ गया है, तो अगर इसी टाइप का क्वेश्चन अगर हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आ जाए तो फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं रेशो के प्रॉब्लम्स। तो फिर अब हम क्या करेंगे, सेम मेथड, ठीक है, यही मेथड हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। अब कैसे देखें, 3a इज़ इक्वल्स टू 4b इज़ इक्वल्स टू 5c इज़ इक्वल्स टू वॉट, x के बराबर करेंगे, ठीक है। अब हम अगेन इनको 3a क्या हो जाएगा, x के बराबर, फिर 4b किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर, फिर 5c, ठीक है, 5c इज़ इक्वल्स टू x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि ये दो यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे दो डिवाइड हो रहा था तो इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे 3 जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि भाई इसको अगर सॉल्व करें 3a इज़ इक्वल्स टू x, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a इज़ इक्वल्स टू x अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। और b को सॉल्व करें तो b क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें 4 यहाँ पे इसके साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर c किसके बराबर हो जाएगा, c x अपॉन 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे कि भाई A रेशो B रेशो C क्या आ गया हमारे पास, x/3 रेशो x/4 रेशो x/5। ठीक है। अब देखें इस तरीके की अगर कोई सिचुएशन आ जाती है कि नंबर्स जो हैं, कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो डिवाइड में आ जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, इनकी एलसीएम निकालते हैं। ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो फिर हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। अब कैसे, 3, 4, 5 की अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या एलसीएम आती है, 3, 4, 5। ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम 2 का टेबल लगाएंगे, तो 3 सेम, 2 2 ज़ा 4 और 5 सेम। अगेन 2 का टेबल जाएगा यहाँ पे, 3 सेम, 2 1 ज़ा 2, 5 सेम। ठीक है। अब 3 का टेबल जाएगा यहाँ पे, 3 1 ज़ा 3, 1 सेम एंड 5। अब 5 का टेबल जाएगा तो यहाँ पे 1 1, 5 1 ज़ा 5। ठीक है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 5 12 ज़ा 60। यानी कि अब हमें इनको 60, इन डिनोमिनेटर्स को 60 करना है। ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हम जो है वो ऐसे करेंगे कि यहाँ पे 60 ये मल्टीप्लाई कर 60 ब्रैकेट देंगे x/3। ठीक है। फिर अगेन हम यहाँ पे रेशो, फिर यहाँ पे हम 60, यहाँ पे x/4 ये 60 होगा। ठीक है। अच्छा, फिर रेशो यहाँ पे क्या करेंगे, 60 एंड x/5। ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 20 ज़ा 60। ठीक है। ये 4 1 ज़ा 4 और 4 का टेबल 60 पे कितनी दफ़ा जाता है, 10 टाइम जाता है। ठीक है जी। 4 का टेबल जो है 15 टाइम जाता है, तो 15 4 15 ज़ा 60। और 5 का टेबल जो है वो 60 पे कितनी दफ़ा जाता है, 5 का टेबल 12 टाइम जाता है। ठीक है। तो अब ये इसका लास्ट स्टेप क्या आ जाएगा, ये देखें यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 20x, यानी कि 20x रेशो ये क्या होगा, 15x रेशो ये क्या होगा, 12x। अब मैंने आपको क्या कहा था कि अब x को हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने x को इग्नोर किया था और ये रेशो लिखा था, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, a रेशो b रेशो c का। तो आप लिखेंगे a रेशो b रेशो c का क्या आएगा, 20 रेशो 15 रेशो 12। अगर ऐसा कोई टेबल है जो इन तीनों पर कॉमन जा रहा है तो आप लगा लें, अगर नहीं तो फिर यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है। तो डियर कैंडिडेट्स, ये हैं हमारे रेशियो के प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं कि जो प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं। यस डियर कैंडिडेट्स, अब हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन प्रॉब्लम्स। जी, तो प्रोपोर्शन प्रॉब्लम्स जो है वो कैसे आते हैं, इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोपोर्शन होता क्या है, जो कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया भी है कि इट इज़ ए इक्वलिटी ऑफ 2 प्रोपोर्शन। ठीक है, सॉरी 2 रेशोज़। अब कैसे, यानी कि हम ऐसे लिखते हैं कि a रेशो b, फिर इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, 4 डॉट्स को हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। देन c रेशो d। ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि ये 2 अंदर वाले जो टर्म्स हैं इनको हम बोलते हैं मीन, और ये जो बाहर वाले 2 टर्म्स हैं इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम। यानी कि हम इनका फार्मूला बनाते हैं a मल्टीप्लाई d इज़ इक्वल्स टू, अब प्रोपोर्शन की जगह पे इज़ इक्वल्स टू, अब क्या आएगा यहाँ पे, b इंटू सी। तो ये हमारा एक्सट्रीम कहलाता है। ठीक है, एक्सट्रीम इज़ इक्वल्स टू मीन। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है कि एक्सट्रीम की वैल्यूज़ दी हुई होती हैं और पूछा जाता है कि मीन फाइंड करें, और कभी कभी मीन दिया हुआ होता है और पूछा जाता है कि एक्सट्रीम फाइंड करें। यानी कि a रेशो b दिया हुआ होता है, c रेशो d फाइंड करने के लिए कहा जाता है, या फिर
बी रेशो सी दिया हुआ होता है तो ए रेशो डी फाइंड करने के लिए कहा जाता है, या फिर बी रेशो सी दिया हुआ ए रेशो डी दिया हुआ होता है तो बी रेशो सी फाइंड करने के लिए कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपने जो है वो देखनी है, दैट के अगर हम लिखते हैं ए रेशो बी इज़ इक्वल्स टू बी सी रेशो डी, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको हम बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शनल, सी को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल और डी को हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हमें ए रेशो बी दिया होता है, फिर सी जो है वो उसकी जगह पे एक्स लिख देते हैं और कहते हैं कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख भी लिए हैं ताकि आपकी इनकी भी प्रैक्टिस हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ़ 2 रेशो एक्स, ठीक है, प्रोपोर्शन 3 रेशो 4, देन फाइंड द सेकंड प्रोपोर्शन आर एक्स इज़ इक्वल टू वॉट। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से दिए होते हैं कि अब देखें 2 रेशो एक्स यानी कि 2 वैल्यू मिली हुई है, लेकिन यहाँ पे x दिया हुआ है तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, या फिर कह रहे हैं कि सेकंड प्रोपोर्शन फाइंड करें, यानी कि यहाँ पे जो है ना वो x देंगे ही नहीं। अब कैसे कैसे लिखेंगे कि 2 3 एंड 4, अब कहा जाएगा कि सेकंड प्रोपोर्शन फाइंड करें, तो फिर हम किस फार्मूले से फाइंड करेंगे? हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे एक्सट्रीम इज़ इक्वल्स टू मीन के। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सबसे पहले हम सीरीज़ बनाते हैं। क्या सीरीज़ है हमारे पास? 2 रेशो एक्स, इसको हम जो है ना वो बराबर की साइन दे देंगे 3 रेशो 4। अब हमारे पास फार्मूला क्या है? फार्मूला है a इंटू डी इज़ इक्वल्स टू बी बी इंटू सी। ठीक है, अब देखें, अब हमें पता है कि ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। ठीक है, अब a को मल्टीप्लाई करवाना है 4 के साथ, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 4। अब ये a इंटू डी यानी कि 2 इंटू 4 इज़ इक्वल्स टू b इंटू सी। b इंटू सी क्या हो जाएगा? यानी कि x इंटू 3। तो हम यहाँ पे इसको 3 इंटू एक्स लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है, आगे मल्टीप्लिकेशन में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है जी, 2 4 ज़ा यहाँ पे 8 आ जाता है और 3 को मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 3x आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं सीधा करके लिखूँ तो ये 3x इज़ इक्वल्स टू 8 आ जाता है। अब आपको पता है कि ये देखें, ये हमारी राइट साइड होगी, ये हमारी ये लेफ़्ट साइड होगी और ये राइट साइड होगी। ठीक है, अब लेफ़्ट साइड पे 3x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस तरफ जाकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा, यानी कि x इज़ इक्वल्स टू 8/3। अब 8 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आता है हमारे पास? हम डिवाइड करवाएंगे यहाँ पे आपके सामने, तो 8 हम यहाँ पे रखेंगे, 3 डिवाइज़र है यहाँ पे रखेंगे, तो 2 3 ज़ा 6, 8 पे 3 का टेबल 2 दफ़ा जाता है, माइनस करेंगे 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2 बचेंगे। यहाँ पे अब क्या करेंगे? हम यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और यहाँ पे 0 लेके आएंगे और 0 को नीचे लेके आएंगे। ठीक है, अब 3 का टेबल 20 पे कितनी दफ़ा जाता है? 6 टाइम, 3 6 ज़ा 18 और यहाँ पे अगेन हमारे पास कितना बचा? 2 बचे। ठीक है, 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है, अब अगेन हम यहाँ पे 0 रखेंगे और यहाँ पे 0 लेके आएंगे। ठीक है, तो ये फिर 3 का टेबल 6 टाइम जाएगा 18। ठीक है, अब ये सिलसिला चलता रहेगा तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 2.66, यानी कि x इज़ इक्वल्स टू 2.66, ये हमारे पास आंसर आता है। दैट इज़ के सेकंड प्रोपोर्शन। ठीक है, फाइंड द सेकंड प्रोपोर्शन की जो वैल्यू है वो क्या है? 2.66, या फिर x जो है वो किसके बराबर आ जाता है? 2.66 के बराबर आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं तो इसका सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। अच्छा, अब सेम क्वेश्चन का मैंने थोड़ा पैटर्न चेंज किया, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया है, तो देखिए अब ये कैसे फाइंड करेंगे भाई? फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 5 रेशो 8 प्रोपोर्शन 15 रेशो x। अच्छा डियर कैंडिडेट्स, ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं 5, 8
15। सिर्फ ऐसे लिखकर कह सकते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शन को फाइंड करें। तो अब हमने फोर्थ प्रोपोर्शन को कैसे फाइंड करना होता है, हमें ये मीन और एक्सट्रीम का फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब इनको हम रेशियो में लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम रेशियो में कैसे लिखेंगे, 5:8, अब ये डबल कोलन, ठीक है, 15:x। अब हमें पता है कि ये 5:8 इज़ इक्वल्स टू 15:x। क्या फार्मूला है हमारे पास, a इंटू डी इज़ इक्वल्स टू b इंटू सी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, a को यानी कि ये a, ये b, ये c और ये d, a को मल्टीप्लाई करेंगे d के साथ, a मल्टीप्लाई d क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 5 × x इज़ इक्वल्स टू b इंटू सी। b क्या है हमारे पास, b 8 है और 15 जो है वो c है, तो 8 × 15। अब क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, 5 को मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 5x इज़ इक्वल्स टू 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो आंसर क्या आएगा 120, ठीक है। अब 5 जो है वो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो x इज़ इक्वल्स टू 120/5। अब 5 को हम 120 के साथ डिवाइड करवाएंगे, क्या आंसर आएगा, देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 2 यहाँ पे बचे, तो 2 यहाँ पे बचे, तो ये 2 ये 0, तो क्या हो जाएगा 20 पे 5 का टेबल कितनी दफ़ा जाएगा, 4 दफ़ा जाएगा, 4 5 ज़ा 20, यानी कि x इज़ इक्वल्स टू 24, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आता है फोर्थ प्रोपोर्शन का, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए, फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा जाए, तो आप एक्सट्रीम और मीन के फार्मूले को यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा डियर कैंडिडेट्स, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको बता दूँ कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द इनवर्स रेशियो ऑफ 3:2:1, यानी कि इन्वर्स पूछा जाए तो इन्वर्स का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ये क्या होता है, इन्वर्स आपको पता है क्या होता है, उल्टा करना, रेसिप्रोकल करना होता है, ठीक है। यानी कि 3:2:1, तो इनको हम क्या करेंगे, 1/3, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। 1/2:1/1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिवाइड में आ गए हैं, तो जब भी रेशो में डिवाइड में नंबर आते हैं तो इनका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, आपको बताया हुआ है, ठीक है। 3 2 1, पहले 2 का टेबल जाएगा, 3 सेम लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1, फिर 3 का टेबल जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3, 1 एंड 1, 2 3 ज़ा 6। अब क्या करेंगे, 6 को हम इनके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, कैसे, 6 1/3, ठीक है। रेशो 6 1/2, रेशो 6 1/1। तो अब ये यहाँ पे हम जो है वो सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 1 1 ज़ा 1 और यहाँ पे ये 6 ही आएगा। यानी कि क्या आंसर आ गया हमारे पास आंसर यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 रेशियो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 रेशियो और यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। क्या ये तीनों नंबर्स जो है वो किसी कॉमन टेबल से जो है वो सिंप्लीफाई हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसका, इन्वर्स हमने फाइंड किया है, हमने इन्वर्स फाइंड किया है 3:2:1। इसी तरीके से अगर किसी और नंबर का इन्वर्स कहें तो भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। डियर कैंडिडेट्स, ये थे हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन।